अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, आज से तकरीबन 2 साल कबल मैं कोटली सतियाँ की जो वैली है और ये जो तहसील है यहाँ बहुत ज़्यादा चक्कर लगाया करता था, क्योंकि जंगलात और ये नेचर, पानी, चश्मे ये आपको भी अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो इस सारे एरिए को तकरीबन मैं एक्सप्लोर कर चुका हूँ और उस दौरान ऐसा हुआ कि काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि अरशद भाई, हमने इधर रहना भी है और खाने पीने का बंदोबस्त नहीं है, रहाइश का भी बंदोबस्त नहीं है। पंजपी रॉक्स नज़दीक है, प्रिंडला रॉक्स नज़दीक है, इस तरह के जो थिक फॉरेस्ट हैं वो भी बिल्कुल नज़दीक हैं। तो लोग इधर से गुज़र के बेचारे जाते थे और खाने पीने का भी कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं था, रहाइश का बंदोबस्त नहीं था। क्योंकि जब आप ऐसे एरिया में आते हैं तो अगर आप नाइट स्टे करें, इस तरफ भी जंगल हो, इधर भी जंगल हो, पाइन ट्रीज़ के बीच में आपकी रिहाइश हो, तो मॉर्निंग का टाइम वो भी देखने के लायक होता है, शाम का वक्त भी, और रात कैसी होती है जंगलात में उसका भी एक अपना मज़ा है। तो ये सारी चीज़ें मिस हो रही थी। इसका हल ये निकाला गया जनाब कि मेरे दोस्त हैं साजिद सत्ती साहिब, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एक रेस्टोरेंट और एक होटल यहाँ पे बनाया। रिहायशी कमरे भी हैं, खाने पीने का बेहतरीन बंदोबस्त है यहाँ पे। तो आपको एक तो मैं इनके रेस्टोरेंट का विज़िट करवाता हूँ, फिर ख़र्चा कितना एक्सपेक्टेड आ सकता है जब आप यहाँ क़याम करेंगे, वो सब कुछ हम आज आपको बताएंगे और आपकी परेशानी ख़त्म, और कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं यहाँ रहते हुए वो भी आपको बताएंगे। बादल भी आपको चारों अतराफ दिखाई दे रहे हैं और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है। और नाज़रीन इकराम, ये जो आपको रोड दिखाई दे रही है ये इस्लामाबाद से आ रही है और खन्ना पुल की तरफ से, और इसके अलावा यहाँ अगर आप नज़र दौड़ाएं तो ये सामने, अच्छा जी, ये यहाँ से जा रही है कोटली सतियाँ की तरफ। कोटली सतियाँ से फर्दर फिर आप राइट अगर लेंगे तो फिर आप जाएंगे आज़ाद कश्मीर की तरफ। ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है ये आज़ाद कश्मीर, पलंदरी और रावलाकोट की तरफ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। और अगर आप बाएं जानिब मुड़ेंगे तो आप चले जाएंगे न्यू मरी, और न्यू मरी से फिर आप एक्सप्रेस वे पे जा सकते हैं। तो रोड की कंडीशन बहुत आला है, ये देखें, ये थ्रू आउट रोड ऐसा ही खूबसूरत है माशाल्लाह, बेहतरीन। रेस्टोरेंट का नाम है जी टिंगरी रेस्टोरेंट और 24/7 है, यानी कि 24 घंटे ये आपको ओपन मिलेगा। और मैं इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ, ये भी पोर्शन बहुत खूबसूरत है। और यहाँ से जब आप राइट साइड पे देखेंगे तो ये नीचे जंगल, इस तरफ भी जाएंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। जी नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने की। तो चपली कबाब तैयार हो रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। जो मज़े की बात है वो ये है कि ईंधन लकड़ी है जनाब, यानी इसका जायका जो आप शहरों में खाते हैं उससे डिफरेंट होगा, क्योंकि कोयले से या लकड़ी से जो चीज़ तैयार होती है वो ज़्यादा टेस्टी होती है जनाब। बारबेक्यू का भी बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त है यहाँ। जी फरहान, क्या कुछ तैयार हो रहा है जनाब? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। जी जी वेलकम। तो उसके बाद ये हमारे पास ये हैं सीख कबाब होते हैं, ये मलाई बोटी तैयार होती है। अच्छा, हाँ, ये मलाई बोटी की ये है, अच्छा। ये लेग पीस है। और उसके बाद ये चिकन बोटी तैयार हो रही है। ठीक है, ये सर बीफ टिक्का तैयार हो रहा है। वेरी गुड। अच्छा, बीफ टिक्का भी है? जी, बीफ टिक्का माशाल्लाह जी। चलें जी, अब ऊपर चलते हैं। फास्ट फूड भी दस्तयाब है, मलाई बोटी, चिकन बोटी और चपल कबाब, सीख कबाब और रोल पराठा। जी नाज़रीन, नमकीन रोश भी आप यहाँ ऑर्डर कर सकते हैं, और उसके अलावा दम पुख्त का भी खातर खा बंदोबस्त है। जितनी देर में खाना तैयार होता है हम आपको दिखाते हैं रिहायशी कमरे। ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट है और इस तरफ रिहाइश है। सबसे पहले आपको ये कमरा दिखाते हैं।
डबल बेड, ये सोफ़ा लगा हुआ है, नीचे कालीन भी है, ये ड्रेसिंग टेबल, सीलिंग भी अच्छी है। ये है वॉशरूम, ये वॉश बेसन, आप यहाँ अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। इस तरफ जंगल का नज़ारा है, ये देखिए जी माशाल्लाह। इस कमरे का किराया है 5500 रुपया। और अब बाहर चलते हैं, कुछ और दिखाते हैं आपको। नाज़रीन, इस कमरे के नीचे एक और कमरा भी है, वो देखते हैं। और बाहर एक छोटा सा, ये देखें, लॉन भी है। वाह जी वाह, बिल्कुल उसी साइज़ का है, यानी जो मैंने आपको ऊपर दिखाया। और इस कमरे का किराया जो है वो है 5500 रुपया। डबल बेड लगा हुआ है यहाँ। और उसके अलावा इस तरफ ये देखें आप, बैठने का बंदोबस्त। वॉशरूम इस तरफ है जनाब। यहाँ भी इसी तरह एक अलमारी बनी हुई है। और ये वॉश बेसन, और इसी तरह ये है जी वॉशरूम। पानी जो है वो 24 घंटे अवेलेबल है, ठंडा भी है और गर्म भी। 2 कमरे मैंने अभी आपको दिखाए हैं। और ये सामने खूबसूरत फॉरेस्ट। और अब चलते हैं इस तरफ। ये एक छोटा सा कमरा है लेकिन डबल बेड। लुक एट दैट। अच्छा जी, बेहतरीन साफ़ सुथरा। और इसके साथ इधर क्या है, डेफिनेटली ये वॉशरूम है। और इसका जो किराया है जनाब वो है 3500 रुपया। बेहतरीन। और ये साथ अलमारी भी है। इसी तरह ये 2 कमरे और भी हैं, उधर भी इसी तरह की सहूलियात हैं जो मैंने आपको यहाँ दिखाई हैं। आप इस तरफ चलते हैं, बैठने की जगह सामने, और ये डाइनिंग हॉल। अगर आप यहाँ रिहाइश पजीर होंगे तो खाना खाने के लिए आप यहाँ बैठ सकते हैं, नाश्ता करें, खाना खाएं। अच्छा जी, यहाँ जो दर्जा हरारत है रावलपिंडी इस्लामाबाद की निस्बत बहुत ज़्यादा फ़र्क है, यानी यहाँ गर्मी नहीं है उतनी जितनी रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। नाज़रीन, जब भी आप किसी नई जगह या इस तरह के इलाके में जब आप रिहाइश अख्तियार करते हैं तो 2 काम होते हैं जी बहुत ज़रूरी। एक वाईफाई और एक सिक्योरिटी। यहाँ सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं बाहर। और ये देखें, वाईफाई का भी बंदोबस्त है। साफ़ सुथरा माहौल है। ये इनका है रिसेप्शन। रेस्टोरेंट से आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा। वाह, ब्यूटीफुल। यहाँ बैठ के खाना खा सकते हैं। इस तरफ भी अरेंजमेंट है। और यहाँ का जो नज़ारा है वो देखने के लायक है। ये देखें, माशाल्लाह खूबसूरत। बिल्कुल सामने का जो पहाड़ है ये कोटली सतिया का एरिया है। इस पहाड़ से थोड़ा सा मज़ीद पीछे जाएं तो न्यू मरी का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ अगर आप क़याम करेंगे तो आप पंचपी रॉक्स की तरफ जा सकते हैं। कोटली सतिया से आगे अगर आप दरियाए झेलम को देखना चाहें तो आप दरिया को देख सकते हैं, यानी आगे कौन सा एरिया आएगा जी, आगे मलोट आएगा एरिया। और वहाँ से फिर आप फर्दर अगर मज़ीद कश्मीर की तरफ जाना चाहें आप उधर जा सकते हैं। इसी तरह जब आप कोटली सतिया से इस तरफ आएंगे तो न्यू मरी के एरिए में आप जा सकते हैं। थोड़ा सा लेतराड़ की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ से आप करोर वैली में एंटर हो सकते हैं। उस एरिए का ब्लॉग भी मैंने बनाया हुआ है। बहुत बहुत खूबसूरत एरिया है, यानी जहाँ भी आप जाएंगे आपको ऐसे बड़े बड़े दरख्त दिखाई देंगे। बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ का। आपने साजिद भाई को मेरे 2 ब्लॉग्स में ज़रूर देखा होगा। मैं इनके गांव 2 दफ़ा जा चुका हूँ। बहुत खूबसूरत एरिया है, वहाँ भी हम आपको ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतना खूबसूरत सेटअप आपने बनाया। खैर मुबारक जी, बहुत माशाल्लाह। तो एक तो मुझे बताएं, आपने होटल का नाम रखा हुआ है टिंगरी, इसका मतलब क्या है? भाईजान ये तो
उधर भी मैंने आपको थोड़ी सी ये बात की थी कि ये टिंगरी बेसिकली हमारे इस सकाफत का, पुठवार का और पहाड़ का एक कॉमन वर्ड है। अच्छा। टिंगरी हम कहते हैं ये जो दरख्त की खुश्क टहनी होती है, और ये बुनियाद बनती है आग जलाने में। जब हम आग जलाते हैं तो ये इस खुश्क टहनी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो ये भी हमारा जो रेस्टोरेंट है, हमें चूँकि अपना पहाड़ का कल्चर को प्रमोट करना है, हमारा बुनियादी मकसद ये भी है कि अपना कल्चर जो है वो प्रमोट किया जाए। तो जब हम रोटी पकाते हैं तो डेफिनेटली जो आग जलाते हैं वो टिंगरी से स्टार्ट होती है। अच्छा। और ये थीम जो था, ये मेरे कज़न है कामरान ताज, ये उन्होंने ये नाम जो है वो तजवीज़ किया था, तो हमने फिर इसको जो है ना वो फाइनल कर दिया। जबरदस्त। साजिद भाई किधर लेके जा रहे हैं? जी आपको पानी पे लेके जा रहे हैं, जो हमने आपको दिखाना है कि ये हम पानी कौन सा यहाँ पे पिलाते हैं लोगों को। क्या बात है जी, जबरदस्त। आए जी, ये है जी सामने रोड, और इसके साथ ही ये पानी बहता हुआ जा रहा है। वाह, पहाड़ों के बीच में से ट्रैवल करता हुआ यहाँ तक पहुँच रहा है। चलो मज़ीद ऊपर चलते हैं। ये देखें जी, जिसकी मैंने बात की थी। अच्छा, ये वो पानी है जो हमने इन्वेंट किया है। अच्छा जी। पानी बेसिकली आपको पता है कि किसी भी सेहतमंद जिस्म के लिए अच्छा पानी भी उसकी ज़रूरत होती है, साफ सुथरा पानी, और अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत पानी भी है। बेशक। तो ये अल्लाह ताला की मदद से ये हमें पानी, यहाँ पे हमने सर्च किया, ये पानी मिल गया, फिर हमने बनवा लिया चश्मा। अच्छा जी, ये पहले आपने यहाँ हाउस बनाया है जी? जी हाँ बिल्कुल। और ये जो पौधे हैं, ये पानी कहाँ से आ रहा है? ये बिल्कुल इन पहाड़ों के नीचे से आ रहा है। अच्छा, ये नाज़रीन कोई पता नहीं ये कहाँ से आ रहा है। यहाँ से आ रहा है पानी, कहीं पीछे पहाड़ है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। माशाल्लाह, ये देखें नाज़रीन, ओवरफ्लो कर रहा है। अच्छा, ये जो पाइप है ये कहाँ जा रहा है जनाब? ये बिल्कुल हमारे रेस्टोरेंट पे जा रहा है। मैं आपके तवस्सुत से ये चीज़ बताऊंगा जी जी कि मैं खुद अपने घर में भी ये पानी इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा। और जब से ये पानी हमें मिला है अल्लाह की मदद से, अच्छा, तब से हमने नेस्ले का पानी छोड़ दिया है। अच्छा जी हाँ, या अपने इलाके का चश्मों का पानी और या ये पानी। और ये जो पौधे हैं ना, इनको कनीरा कहते हैं हमारी अपनी लोकल ज़बान में। कनीरा, ये कड़वा होता है, इसका मिसवाक भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और ये कहते हैं, बुजुर्ग पुराने लोग कहते हैं कि जो कनीरे के नीचे पानी होता है वो बहुत ही सेहतमंद और अच्छा पानी होता है। तो ये चारों तरफ में ये इसके पौधे हैं, इनमें से ये पानी हमें मिला है। अच्छा जी, ये भी आपने एक लॉजिक बता दिया कि ये कनीरा जहाँ पे होगा वहाँ पानी जरूर होगा, पानी और बहुत अच्छा पानी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हमारे पास आके कहते हैं कि आप जो है वो हमें मिनरल वाटर दें। अच्छा, तो मिनरल वाटर से कहीं ज़्यादा अच्छा पानी ये है। आप फ्री में पिए और घर भी ले जाओ और जितना मर्जी पिए। ये बहुत ये बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला की तरफ से ये तोहफा है हमारे लिए, और नेमत है, गॉड गिफ्ट। बूटियों से गुजर के ये आ रहा है। जी बिल्कुल, माशाल्लाह। नाज़रीन, अभी हम ये पानी में आपको पिलाता हूँ। अभी ये देखें जी, वाह, ये कितना साफ है, ये आप देखें, डालें ये ज़रा आप पानी पिए ना, आपको पता चले। वंडरफुल, माशाल्लाह। ये देखें नाज़रीन, कितना साफ शफाफ पानी है ये, माशाल्लाह। जी हाँ, बहुत मीठा पानी है। ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है हमें, और अल्लाह ताला की जब से हमने रेस्टोरेंट बनाया उसके बाद हमने यहाँ पे सर्च किया तो ये मिल गया पानी हमें, ज़बरदस्त, ज़मीन के नीचे से। तो नाज़रीन, जब आप आएंगे यहाँ तो आपको जो मिनरल वाटर है जो कि मुख्तलिफ कंपनीज़ बनाती हैं, उसके बजाय आपको ये पानी मिलेगा। न सिर्फ आप इधर पिए बल्कि 7 बोतल्स लेके भी जाएं। क्या बात है जनाब, माशाल्लाह। मेरी मिसेस का भी शुक्रिया जी, थैंक यू। आज आपने कैमरा में काफ़ी हमारी हेल्प की है, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा जंगल में भी घूमते फिरते हैं नाज़रीन, आपको इंशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स मिलेंगे कोटली सतियाँ के। हम ये चाहते हैं कि इस एरिया को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि आप लोग आएँ इस वादी का नज़ारा करने के लिए। टिंगरी रेस्टोरेंट बिल्कुल सामने अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ से आपको दिखाई देगा, और ये नीचे हमारी गाड़ी खड़ी है। अब हम चलते हैं, इतना दूर नहीं है। सड़क के किनारे मुझे कुछ बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में बताएं। लोगों के और बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये रैबिट्स
तीतर, ये टर्की बर्ड। कि जो मुर्गियां आपने रखी हुई हैं ये अपने लिए रखी हैं या कस्टमर के लिए? कस्टमर्स के लिए। अच्छा। देसी मुर्गे जो है वो कस्टमर्स के लिए। ओके। बाकी जो चीज़ें ये वो आपके अपने। ज़बरदस्त। पार्किंग का वसी बंदोबस्त है। अगर आप ये देखें आपको दोनों तरफ जो है वो गाड़ियाँ दिखाई देंगी पार्क हुई भी। माशाल्लाह बेहतरीन। और मौसम भी बहुत खूबसूरत हो चुका है। हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है। ये दूसरा टेरेस है, यहाँ आप बैठकर खाना खा सकते हैं। और ये देखें जी ब्यूटीफुल बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। और नाज़रीन इस रेस्टोरेंट का इस्लामाबाद 0 पॉइंट से फासला तकरीबन 60 किलोमीटर है। कि हमारी फूड के ऊपर जी यानी फूड क्वालिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। वेरी गुड। और सब चीज़ यहाँ पे फ्रेश और यानी क्वालिटी वाइज सेहत के असूलों एक नंबर इंशाल्लाह। बिल्कुल आप चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा। और दूसरी बात यह है, मैं जो अपने देखने वालों के इस इलाके के लोग जो आपकी ये व्लॉग वीडियो देखेंगे, मेरी उनसे गुजारिश ये है कि अरशद भाई बहुत अरसे से हमारे इलाके को जो है वो लोगों को दिखा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी आप इनका व्लॉग इनकी वीडियो देखें उसको शेयर ज़रूर करें और आगे लोगों तक पहुँचाएँ। और मेरा पैगाम ये है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको नज़र बद से, मुनाफिकीन के शर से और हसद से बचाए, उनसे बचाए। हमारी ये दुआ है। और रिज़्क़ हलाल पे फोकस करना चाहिए। मेरा ये पैगाम है कि अल्लाह ताला बरकत ही उसी काम में उस चीज़ में देता है जिधर रिज़्क़ हलाल होता है। तो मेरा पैगाम है कि आप रिज़्क़ हलाल के ऊपर फोकस करें। इंशाल्लाह बाकी मदद अल्लाह की होती है, उसकी मदद के बगैर कुछ मुमकिन नहीं। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका भाभी का कि आप यहाँ पे, आज बारिश का मौसम था, आप यहाँ पे आए। इंशाल्लाह आपको बार बार बुलाएंगे, आगे जाएंगे। और जो हमने बात की है कि जो अगले आपके इसी पैकेज का उसको हिस्सा बनाएंगे, हम एक्सप्लोर करेंगे वो इलाके जो किसी ने भी नहीं इलाके जो आपने इंशाल्लाह नहीं देखे। उसमें रिवर होगा, फॉरेस्ट होगा, झरने, पानी, चश्मे, ऑफ रोड, सारी चीज़ें होंगी। सामने आपको बादल दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल नीचे आए हुए हैं और बारिश का नज़ारा भी आप कर सकते हैं। अभी थोड़ी सी तेज़ हो गई है बारिश। आज का दिन बहुत खुशगवार गुज़रा और जब बारिश शुरू हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है जी। पहाड़ों में आप किसी अच्छी जगह पे आप बैठे हुए हों। नाज़रीन अगर आप यहाँ आना चाह रहे हैं या आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो इनका टेलीफोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। आप इनको डायरेक्टली कॉल करें और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन हॉस्पिटैलिटी मिलेगी यहाँ। नाज़रीन स्पेशल प्लेटर्स भी हैं इनके। और अगर आप ये देखें तो 12 बंदों के लिए 19,900 रुपया और इसमें काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हैं। और फिर इसी तरह दम पुख्त प्लेटर भी है। 2 बंदों के लिए भी बेहतरीन है जी, 4,500 रुपया। और मीडियम यानी 4 बंदों के लिए भी है और 6 से 7 बंदे भी खाना खा सकते हैं यहाँ। मटन बारबेक्यू प्लेटर और बहुत कुछ है जी, ये देखते जाएं आप। माशाल्लाह बारबेक्यू प्लेटर भी है, मज़ेदार भी होगा। अभी खाना आएगा, बताऊंगा मैं आपको कि खाना कैसा था और किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। बादल बिल्कुल नीचे आ चुके हैं, रोड के बिल्कुल करीब। वाह अच्छी वाह। ये होता है जी मॉनसून का यहाँ पे नज़ारा, इस तरह का नज़ारा मिलता है आपको। ये है जी सामने चश्मे का पानी जो जग में आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही मिनरल वाटर है, यानी दोनों ऑप्शन हैं। अगर आप मिनरल वाटर लेना चाहें तो वो भी यहाँ दस्तयाब है और अगर आप चश्मे का पानी पीना चाहें तो वो भी मुयस्सर है माशाल्लाह। खाना अभी पहुँच चुका है जी गर्मा गर्म और इसमें बीफ पुलाव है, बीफ टिक्का भी है और साथ ये आपको सीख कबाब दिखाई दे रहे हैं और चिकन टिक्का और बहुत कुछ है जी माशाल्लाह। और ये साथ चप्पल कबाब और सलाद, इसके अलावा रायता भी है माशाल्लाह। नाज़रीन खाना बहुत लजीज था, बहुत मज़ा आया आज। और अगर आप थोड़े से डिप्रेस हैं या काम का बोझ है बहुत ज़्यादा और आप रेस्ट करना चाह रहे हैं और नेचर को एंजॉय करना चाह रहे हैं
तो आप कोटली सतियाँ के इस एरिया में ज़रूर आएँ, यहाँ बैठें, आपको बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। खाना भी लजीज मिलेगा आपको और कुदरत के हसीन नज़ारे भी देखने को मिलेंगे आपको। नाज़रीन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के व्लॉग्स मिलते रहें। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्या हाल है जनाब, ठीक है? नाज़रीन इकराम, खुशकिस्मती से राशिद साहब से मेरी मुलाकात हुई। इन्होंने देखते ही मुझे कहा कि अरशद भाई, मैंने आपके कोयटा के व्लॉग से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, इतना पुराना जब आपको सब्सक्राइबर मिले तो खुशी तो होती है, बहुत खुशी होती है माशाल्लाह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आज़ाद कश्मीर से। अच्छा, तो अभी रावलाकोट से अभी जा रहे हैं पिंडी? रावलाकोट से पिंडी जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ रुकते हैं, खाना वाना खाते हैं आप? यहाँ खाना वगैरह खाते हैं और फैमिली भी साथ है। फैमिली साथ है आपकी? हम यहाँ कोटली सतियाँ पहली दफ़ा आए हैं और वैसे इससे पहले ठंडियानी भी और मरी भी मुख्तलिफ एरियाज़ विज़िट किए हैं, लेकिन जितना नेचुरल ये एरिया है, इसकी ये खूबसूरती है, ये हमने पहली दफ़ा देखी। और आज माशाल्लाह मौसम भी बड़ा प्यारा था, क्लाउड्स हैं, रेन हो रही है, तो हमने बहुत ज़्यादा इसे इंजॉय किया है। और ख़ुसूसन ये जो टिंगरी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे फिर हम रुके, हमने खाना खाया, तो बड़ा लजीज खाना था और हमने बड़ा इंजॉय किया है माशाल्लाह। जो सबसे अच्छी बात देखी है कि लोग बहुत फ्रेंडली हैं, और अगर इसको टूरिज़्म को इम्प्रूव किया जाए, इसके रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, जो होटल इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया जाए, तो इधर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के भी चांसेस हैं और इस सेक्टर को ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद हुसैन टीजे, प्रेसिडेंट किसान इत्तेहाद पंजाब। आज मैं एक अपने ऐसे इलाके में आया हूँ जिसमें हमारे पीछे बैक साइड पर कोटली सतिया है और सामने जो है लतराड़ शहर है। बड़ा खूबसूरत इलाका है यहाँ का। अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, जिसके अंदर ये हमारा इलाका भी है। और इस मुल्क में अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा की हैं कि अगर हम उनसे फ़ायदा उठाना चाहें तो ये हमारे मुल्क के अंदर जो गुर्बत है ये ख़त्म हो सकती है। आप पंजाब की तरफ जाएँ तो मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें आपको नज़र आएंगी जो कि अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। और अगर आप ऐसे इलाकों में जाएंगे तो आपको ऐसी ऐसी टूरिस्ट के हवाले से चीज़ें नज़र आएंगी कि जिससे आप जो है ना वो मुल्क के जो ज़र मुबादला है वो कमा भी सकते हैं और उसमें इजाफा कर सकते हैं। आज मैं इस इलाके में आया हूँ, बड़ा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों को और सबको बताना चाहता हूँ कि सारे जो है ना मिलकर इस तरफ आएँ, देखें अल्लाह की जो नेमतें दी हुई हैं इस मुल्क को, बाकी भी चीज़ें देखें कि इस मुल्क को अल्लाह ने नेमतें दी हैं लेकिन उससे हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। बड़ा अफसोस की बात है।